दर्शकों नमस्कार। जनतपिश के रूबरू कार्यक्रम में आज हमारे साथ मेहमान के रूप में विवेक मॉन्ट्रो जी मौजूद हैं। विवेक जी ने 3 अंतर्राष्ट्रीय और 1 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर हिंदुस्तान के आन और बान और शान को बढ़ाया हुआ है। आज हम इनसे वुमेन खेल के बारे में बहुत कुछ जानने का प्रयास करेंगे। विवेक जी, बातचीत का सिलसिला शुरू करें इससे पहले हम लोग ये जानना चाहते हैं कि ये खेल जो है मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के आदिवासियों का एक खेल हुआ करता था, जिसे हम लोगों ने पहली बार एक कार्टून सीरियल मोगली आता था उसमें उसके हथियार के रूप में देखा था। क्या है ये और कैसे आप इसके प्रति आकर्षित हुए, हमारे दर्शक जानने को बेताब होंगे। जैसा कि आपने बताया कि ये मोगली के हाथ में देखा जाता था, ये बात तो सही है और इसको अंग्रेज़ी भाषा में कहा जाता है बूमरैंग। और बूमरैंग की अगर आप बात करें तो पूरे विश्व भर के जो आदिवासी हैं वो इसको शुरू से यूज़ करते आए हैं और आज भी यूज़ कर रहे हैं। मगर जैसे कि आपका धनुष बाण, आदिवासियों का धनुष बाण आज के समय में आर्चरी के नाम से इंटरनेशनल लेवल पे खेला जाता है, उसी तरीके से इस बूमरैंग को आज कोई 40-42 कंट्रीज़ मिल करके स्पोर्ट की तरह खेल रही हैं। अरे वाह। और जो हम लोगों ने मोगली के हाथ में देखा था वो तो ट्रेडिशनल बूमरैंग हुआ करते थे, और ये जो आप शेप देख रहे हैं आपने ऐसा ही देखा होगा। हाँ, ऐसे ही कुछ ये ट्रेडिशनल बूमरैंग इसको कहा जाता है, जो इस शेप के होते हैं। हालांकि ये क्योंकि प्योर लकड़ी का नहीं है, ये प्लाई का है, तो हम लोग इसको अपनी भाषा में सेमी ट्रेडिशनल बोलते हैं। अच्छा। कि शेप जो है ये अपना ट्रेडिशनल है और ये जो मटेरियल है ये आपका मतलब कि प्लाई हो गया। अच्छा। प्लाई से बना हुआ, प्रॉपर ये लकड़ी का बना हुआ नहीं है। तो अब ये रुचि यहाँ से स्टार्ट मेरी ज़िंदगी की हुई कि 1984 में पहली बार मेरी आंटी ने लाकर बूमरैंग दिया बाकी खिलौनों के साथ। उस समय मेरी उम्र 8 साल की थी, तो बाकी खिलौने तो चलाने आ गए बट ये चलाना नहीं आया। फिर 1991 में मेरी मुलाकात उनके फ्रेंड जो कि बाद में मेरे गुरु बने, स्वर्गीय केन कॉल्बम, उनसे हुई। और वो ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी थे और उन्होंने मुझे इसको फेंकने की टेक्निक वगैरह बताई। ट्रेनिंग आपने उनसे जी, मतलब ऑस्ट्रेलिया से बुआ जी ने ला के दिया आपको, उसके बाद आपने उनसे ट्रेनिंग जी केन कॉल्बम इंडिया आए और 1991 में उनसे बाकायदा इस चीज़ की ट्रेनिंग मैंने ली। और बाद में मेरा आना जाना ऑस्ट्रेलिया लगा रहा, तो वहाँ जा कर के भी 1993, 4, 5 में उनके साथ काफ़ी जो है ट्रेनिंग लेकर के बूमरैंग की प्रैक्टिस वगैरह उनके साथ काफ़ी करी। ये बूमरैंग की प्रैक्टिस तो की, लेकिन विवेक जी हम जानना चाहेंगे कि ये होता कितने प्रकार का, उसकी रेंज होती है, वो कितनी दूरी पर होती है। देखिए जो जैसे कि आपने आज यहाँ स्टूडियो में लाके जी ये जो आप देख रहे हैं ये सारे वही, जैसा अभी आपको मैंने बताया धनुष बाण और आर्चरी में, वही डिफरेंस आपको इसमें देखने को मिलेगा। बिल्कुल। ये जो है ये प्लास्टिक के बने हुए हैं और ये कागज़ का बना हुआ है, ये फाइबर शीट का बना हुआ। तो ये सारे बूमरैंग जो हैं ये फन बूमरैंग, और आप इसको जो क्या बोलते हैं चैंपियनशिप में यूज़ होते हैं, ये वो बूमरैंग हैं। यानी इनको कुल मिला के अगर हम लोग मॉडर्न बूमरैंग कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो जी क्योंकि ये मॉडर्न इसलिए है क्योंकि भाई ये टोटल लकड़ी से ना बन करके अलग अलग विभिन्न प्रकार की चीज़ों से बने हुए हैं। और ये जो आप जैसे देख रहे हैं कि हर किसी का शेप अपना अलग है, उसी तरीके से इनकी अपनी अलग अलग दूरी तय होती है। अच्छा। और ये डिपेंड करता है कुछ आपके जो फेंक रहा है उसके कंधे से निकलने वाली फोर्स के ऊपर भी। अच्छा। अब जैसे ये 15 से लेकर के कोई 25 मीटर तक आसानी से जा सकता है जी, ऐसे सीधा मतलब सर्कल नहीं बनेगा 20 मीटर का, 20 मीटर पहले सीधा जाएगा फिर वहाँ से ऐसे घूम के वापस आएगा। ये 30 से 40 मीटर तक आप इसे फेंक सकते हैं, और फेंकने वाला अगर हट्टा कट्टा है तो शायद 45 मीटर तक भी इसको आराम से फेंक देता है। मतलब ये अगर फेंका जाए तो बाकायदा सर्किल में घूम के आपके पास वापस भी आ जाते हैं। जी, बहुत खूब। 1995 में जी आप भारत से ऑस्ट्रेलिया गए थे जी। वहाँ एक जम्बूरी कैंप लगता है जी और उस कैंप में आप इंडिया का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। कैसे था वो? प्रतिनिधित्व तो नहीं कर रहे थे, बट ये प्रोग्राम जो था ये वहाँ पे हर साल आज भी होता है, कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम। अच्छा। तो उस समय पे मेरे गुरु को वहाँ पे कैंप मिला हुआ था जिसमें कि वो दुनिया भर से आए करीब 12-13 हज़ार बच्चों को ऑस्ट्रेलियन एब्रिजिनल लाइफस्टाइल के बारे में बता रहे थे। अच्छा। क्योंकि उस समय मैं भी वहाँ पे था तो मुझे मौका मिला उनके साथ उस कैंप को ज्वाइन करने का, और मैं वहाँ पे आए हुए बच्चों को बूमरैंग की ट्रेनिंग दे रहा था। अच्छा। और उसके बाद हम लोगों को वहाँ पे आए हुए 4 बच्चे जो इंडिया को उस समय रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनके माध्यम से हम लोगों के बारे में बात यहाँ इंडिया में पहुँची। और उसके बाद
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, उस समय वहाँ के डायरेक्टर थे डॉक्टर विकास भट्ट। ये शायद भोपाल में है मेरे को। जी। तो उन्होंने जो है हम लोगों को इनवाइट किया, बाकायदा गुरु के साथ मुझको भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और हम लोगों को वहाँ पे वर्कशॉप के लिए इनवाइट किया गया था 1 वीक के लिए, बट वो प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल हुआ कि वो 1 महीने तक गवर्नमेंट ने उसको एक्सटेंड करके चलने का मौका दिया। बहुत बड़ी बात है। और उसी समय मेरा पहला इंटरव्यू इंडिया टुडे में छपा। और सुना है कि भारत में आपने पहला बूमरैंग एसोसिएशन भी गठित किया। जी। ये कब और कैसे हुआ, क्या इसके मन में कैसे आपके विचार आया? जी, 18 में यहाँ पे काफ़ी बूमरैंग को फैलाने के बाद मेरे बारे में ऑस्ट्रेलिया तक खबर पहुँची। और उसके बाद 2019 में ऑस्ट्रेलिया अपना 50वीं वर्षगांठ मना रहा था। उस समय मुझको इंडिया से इनवाइट किया गया, तो ये सौभाग्य था मेरे लिए जो कि कंट्री को रिप्रेजेंट करने का मुझे मौका मिला। और वहाँ जा कर के वहाँ के स्पोर्ट को इतना बड़े लेवल पे देखने के बाद मुझे भी आया कि मुझे अपनी कंट्री में आकर के बूमरैंग एसोसिएशन को गठित करना चाहिए। और आने के बाद बाकायदा मैंने 12-13 स्टेटों से बच्चों को लेकर के बूमरैंग एसोसिएशन का गठन किया। और अभी तक हम लोग 3 नेशनल कर चुके हैं। इस साल हमारा पहला 4था नेशनल होगा। और लास्ट ईयर इंडिया के अंदर हम लोगों ने पहला इंटरनेशनल बूमरैंग चैंपियनशिप किया ऑस्ट्रेलियन टीम को लेकर के। बहुत बहुत बधाई। भोपाल में किया आपने ट्रेनिंग दी, और प्रयागराज में भी ट्रेनिंग दी, और अन्य जगह भी ट्रेनिंग दी। जी। लेकिन एक ब्राज़ील में आपके सम्मान में कोई एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, और दर्शक जानने को बेताब हो गए, क्या था वो? जी, मेरे काम को देख करके वहाँ की टीम ने मेरे काम को सराहा। तो सराहने के बाद उन्होंने मुझे बिना बताए कोई 26.5 इंच का बूमरैंग बनाया, जिसको कि तिरंगे में उन्होंने पेंट किया। और गूगल से मेरा नाम निकाल के हिंदी में यहाँ पे विवेक लिख करके मेरे ऑनर में ब्राज़ील के बीच पे मेरे ऑनर में चलाया। बहुत बड़ी बात थी हमारे भारतवर्ष के लिए। और उसी के साथ उसी साल मुझको द वर्ल्ड ऑफ बूमरैंग से मेंबर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इतनी बड़ी लार्ज अमाउंट की पॉपुलेशन के देश में मैं पहला इंडियन हूँ जिसको कि इस फील्ड में इंटरनेशनल अवार्ड मिला। जो गौरव की बात हमारे भारत के लिए होनी चाहिए। विवेक जी, आप पहली बार अपनी टीम को लेकर फ्रांस भी गए थे, क्या रहा और कैसा अनुभव रहा? 2022 में, क्योंकि अभी तक इंडिया के पास ना एसोसिएशन था ना बूमरैंग के बारे में जानकारी थी। तो 19 में जब ये गठित हुआ है उसके बाद यहाँ पे नेशनल होने शुरू हुए, तमाम डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल के चैंपियनशिप हुए। और बच्चों को ट्रेनिंग दे करके उसमें से फिल्टर करके अच्छे लोगों के साथ एक टीम बनाई गई। और टीम बनाने के बाद 2022 में होने वाले वर्ल्ड कप में भारत को पहली बार टीम बना करके वहाँ रिप्रेजेंट करने का मुझे मौका मिला। बहुत बड़ी बात है। इस खेल को लेकर भविष्य में आपके क्या सपने, क्या इसे ओलंपिक में शामिल किया जाना चाहिए, क्या सोचते हैं आप? सर, हमारी तरफ से भी, और अब तो देखा जाए तो गवर्नमेंट भी इस बूमरैंग में काफ़ी रुचि ले रही है, जो कि आदिवासियों की एक विलुप्त कला भी है। अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उड़ीसा गवर्नमेंट के संग मिल करके एक जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किया 2023 में ही। और उसमें हम लोगों को बाकायदा इनवाइट किया गया बूमरैंग के प्रदर्शन के लिए। खेलो इंडिया की बात कर रहे हैं मेरे साथ। जी, उन्हीं की एक सिस्टर ब्रांच बोल सकते हैं, जिसमें कि इसको नाम दिया गया जनजातीय खेल महोत्सव का। और उसमें जो है वहाँ पे आए हुए तमाम जो एथलीट्स थे, 6000 एथलीट्स पूरे 25 स्टेट से यहाँ पे मतलब मौजूद थे। उनके साथ साथ वहाँ पे आए हुए मंत्री सरकार के द्वारा जो आए हुए थे, उनको बूमरैंग में काफ़ी इंटरेस्ट हुआ। और उसके बाद जो है उनमें से धर्मेंद्र प्रधान जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी गंभीरता से लिया। वो लेने के बाद अनाउंस भी किया कि इसको जो है आने वाले समय में राष्ट्रीय खेल का दर्जा दिया जाएगा। बहुत बड़ी बात है। विवेक जी, चलते चलते एक सवाल और है कि भविष्य में इस खेल को लेकर आपकी योजनाएं क्या होंगी? सर, अभी तक तो इसको 18 स्टेट में पहुंचा चुका हूं। कोशिश मेरी है कि ये करीब करीब हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचे, और आने वाले समय में बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट दे करके बच्चे इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया का नाम रोशन कर सकें। दर्शकों, ये थे विवेक जी, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से सारे प्रश्नों के उत्तर को दिया। हमारे और आप सबकी शुभकामनाएं होनी चाहिए। भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं बूमरैंग खेल को लेकर। विवेक जी, आपने अपने कीमती वक्त को हम सबको दिया, आपका बहुत बहुत आभार। आपका भी।